कि इस लेक्चर में हम बात करने वाले थे कि हम कुछ चीज़ को अगर पसंद कर लेते हैं, जैसे कि हमें कुछ प्रोडक्ट अच्छी लग जाती है, तो हम उसे सोर्स किस तरह करेंगे, उसकी सोर्सिंग का तरीका क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका कीपा जो कि ये एक्सटेंशन मैंने आपको बताई थी किस तरह ऐड करनी है, और फिर मैंने बताया कि स्कैन अनलिमिटेड क्या होता है, जो कि हमारे पिछले लेक्चरों में हुआ है। तो हमने प्रोडक्ट्स ढूंढनी किस तरह है, हमने उस पर सर्च किस तरह करना है, हमें वो किस तरह मिलेंगी, और हमने उसमें क्या क्या देखना है, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया हुआ है पहले लेक्चरों में। तो आज ही हम उसका थोड़ा टच देंगे इन लेक्चर में कि हम उस प्रोडक्ट में क्या क्या देखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कीपा की एक्सटेंशन पे क्लिक किया और कीपा हमारे सामने अभी लोड हो जाता है। इस तरह का हमारे सामने कीपा का इंटरफेस आ जाता है, जो कि मैंने आपको बताया ये पेड है और इसे आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं, जो कि हमने बाय किया हुआ है। तो सबसे पहले जैसे आपने कोई प्रोडक्ट सर्च करनी थी, तो आप यहाँ पर उसकी प्रोडक्ट फाइंडिंग में जाके सारी सिचुएशंस डालते थे कि हमने यहाँ क्या क्या पुट करना है और हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। और तब हमारे पास एक प्रोडक्ट निकलती थी जिसे हम सेव भी कर सकते थे और उस पर दोबारा सर्च भी कर सकते थे। तो इसी के साथ साथ जो हमारे स्टेप्स हो चुके हैं, अब उससे नेक्स्ट चलते हैं। तो हमारी यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था, एस एन और यूपीसी होते हैं। तो यूपीसी और एसएन वही है कि जो प्रोडक्ट को अमेजोन ने नाम दिया हुआ है। तो जैसे एक प्रोडक्ट का एसएन मैंने कॉपी कर लिया है और उसी एसएन को मैं आगे प्रोडक्ट व्यूअर में जाकर पेस्ट करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पेस्ट करके मैं लोड लिस्ट करता हूँ, तो आपको वो प्रोडक्ट मिल जाएगी। जैसे कि हमने पेरेक्स की बात की थी पिछले लेक्चर्स में भी, तो ये वो वाला प्रोडक्ट है। तो एक आपको मैंने बताया कि आप इसे यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, और दूसरा आप इसको इधर अमेजोन पर क्लिक करते हुए अमेजोन पर भी देख सकते हैं। तो जैसे ही अमेजोन का आपके सामने इस तरह का टैब आएगा, तो आपके सामने ये तमाम की तमाम चीज़ें शो कर देगा। तो जो कीपा आपने यहाँ पर ऐड किया था, वो इस पिक्चर के नीचे लोड शुरू हो जाएगा जैसे इसका पेज रिफ्रेश होता है। तो कीपा इस प्रोडक्ट के नीचे लोड हो चुका है, जो कि मैंने आपको बताया, जहां हमने एक्सटेंशन ऐड की जिसकी वजह से हमें अमेजोन के ऊपर ये दिख रहा है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर अमेजोन पर डिलीवरी टू पाकिस्तान लिखा होगा, तो आपने इसको चेंज करना है अपने जिप कोड के साथ दूसरे, जो कि अमेरिका हो। तो इसका आप ये यूज़ कर लें 10001। ये जैसे ही आप इसे अप्लाई पे करोगे, तो आपको यहाँ लिखा आ जाएगा कि यूनाइटेड स्टेट का आप जिप कोड यूज़ करें, क्योंकि हमें काम वहीं करना है। तो हमारे पास यूनाइटेड स्टेट का ही जिप कोड आएगा और उसके मुतालिक ही हमें वो चीज़ें शो होंगी। जैसे ही आपको पता था, तब वो हमें शो हो रहा था कि आप उसकी डिलीवरी नहीं ले सकते, और अब फ़ौरन से हमें आ गया कि आप इसकी डिलीवरी ले सकते हैं। तो ये पेरेक्स ब्रांड का है, जो कि आपको नज़र आ रहा होगा कि जहाँ पर लिखा हुआ है वेरी टू पेरेक्स स्टोर। तो इसी के साथ साथ हमारे पास ये इंटरफेस आता है। तो ये हमारा कीपा भी लोड हो चुका है। तो आपके पास मैंने सबसे पहले बताया था कि आपने इसका सेल्स रैंक देखना है कि सेल्स रैंक इसका क्या चल रहा है। तो इसका सेल्स रैंक यहाँ पर 7000 से चल रहा है, और मैक्सिमम इसका गया हुआ है 17000। और हमारे पास क्राइटेरिया में क्या लाया कर रहा था कि हमें ऐसी प्रोडक्ट चाहिए जो कि 1 से लेके 70,000 तक आए, मीन्स के 70,000 के अंदर अंदर ही आए। तो ये तो हमारे लिए गुड प्रोडक्ट हुआ, क्योंकि इसकी सेल्स रैंक सबसे कम जा रही है। सेकंड नंबर पे हमने चीज़ चेक करनी होती थी बाय बॉक्स, कि बाय बॉक्स के अंदर फ्लो एंड कितना है, कि इसके अंदर कितनी फ्रिक्वेंसी आ रही है और क्या क्या चीज़ें हैं। तो जैसे ही आप इसकी बाय बॉक्स की स्ट्रेटजी को चेक करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि इसको कौन कौन बेच रहा था, एफ या एफ। जैसे आपको नज़र आ रहा है, यहाँ एफ का बिक रहा है और फिर एफ का भी, और ये इसकी प्राइस आ रही है। और फिर आप जैसे न्यू पे क्लिक करोगे, तो आपके सामने इसकी न्यू प्राइस जैसे कि आपको $28 की दिख रही है, ये आपको शो हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में आपने चेक करना होता था, डाटा में आते थे और आप इसकी ऑफर में चेक करते थे। तो जैसे आप ऑफर में आओगे, तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको शो किया जाएगा कि इसकी कौन कौन से लोग बेच रहे थे, इसके अंदर स्टॉक कितना हुआ है और ये सोल्ड कितना हुआ है। लेकिन हमारा काम था कि 30 दिनों में ये चीज़ कितनी बिकी हुई है। तो हमने इसमें सिर्फ ऑफर्स में आगे देखना है कि इसमें चीज़ कितनी बिकी है और हम कितनी बेच सकते हैं। तो जैसे आपने देखा कि यहाँ पर 812 यूनिट्स पड़े हैं स्टॉक के अंदर। तो आपके सामने ये स्टॉक शो हो रहा है इसका 2096। तो अगर इसमें 812 यूनिट पड़े हुए हैं और 2000 से 3000 ये महीने की बिक रही हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है कि महीने की ये प्रोडक्ट्स बिक रही हैं, तो क्या आप भी इसे बेच सकते हो? बिल्कुल बेच सकते हो। तो हमारे पास फर्स्ट क्या था, इसका सेल्स रैंक, कि वो भी अच्छा है। बाय बॉक्स की प्राइस अब हम आगे देखने वाले हैं, और आगे हमारी नेक्स्ट चीज़ क्या क्लियर होगी कि इसका स्टॉक भी कम पड़ा हुआ है और हम भी इसमें जा सकते हैं। तो सेकंड चीज़ क्या है कि आपने इसके अंदर देखना है कि कितने लोग इसे बेच रहे हैं और वो कौन कौन से हैं।
तो 30 दिन के अंदर इस चीज़ को ये लोग बेच रहे हैं। अगर आप उसने 90 डेज में चेक करोगे तो आपको ये 90 डेज का ग्राफ शो कर देगा कि 90 दिनों में इस चीज़ को कौन बेचता रहा है और कौन नहीं। इसमें हमने जैसे कि चेक ही करना होता है कि कौन सा बंदा इससे 1 महीने से आउट ऑफ स्टॉक हुआ है, क्योंकि जो 1 महीने से आउट ऑफ स्टॉक हुआ होगा उम्मीद है कि वही वापस आ सकता है, इससे ज़्यादा टाइम वाला वापस नहीं आएगा। जैसे इस शख्स को 2 महीने हो चुके हैं लेकिन ये अभी तक स्टॉक लेकर नहीं आया हुआ, इसी के साथ 4 महीने हुए हैं इसे और ये भी नहीं आया। तो ये नेक्स्ट हमने देखना है कि हम भी इसमें कितनी जा सकते हैं। तो जब हम एवरेज प्राइस के आई पे क्लिक करेंगे तो सबसे कम प्राइस हमारे पास $28 की आई है, और लेकिन इसके पास बाय बॉक्स कब गया है, 2 महीने पहले। तो लाइक ये हमारे किसी काम का नहीं है। तो अभी बाय बॉक्स किसने विन किया है, इस शख्स ने विन किया हुआ है, जस्ट नाउ वाले ने। तो ये इसकी कितने पे बिक रहा है, $33 पे बिक रहा है बाय बॉक्स। तो ये प्रोडक्ट जो है आपको, ये $32 की जो लिस्ट हुई हुई है, ये आपको $33 की यहाँ बिक रही है। तो ये लोग ये $33 का बिक रहे हैं। और ये है कौन, एफ बी है, ये एफ बी है सेलर है, ठीक है, क्योंकि टिक लगा हुआ है तो एफ बी है, और इससे टिक नहीं लगा तो ये एफ बी एम है। तो जस्ट नाउ वाला हमारा बंदा एफ बी ही है, और हम देखते हैं कि क्या हम इस चीज़ को और सिक्योर करके देख सकते हैं कि हम भी इसे बेच सकते हैं या नहीं। तो आपने उसमें देखना होता है इसकी एवरेज को, वॉन एवरेज, इसे परसेंटेज कहते हैं। जैसे कि इसकी 1 है तो ये लास्ट मंथ से भी आउट ऑफ स्टॉक है। जाए ये अगर इसकी 4% है, मीन के ये भी एक नया बंदा ही है। और सेकंड चीज़ हमने रिव्यू से काउंट करनी है। जैसे कि ये आदमी नया है लेकिन इसके पास स्टॉक नहीं है। तो इसके पास इन सब में से स्टॉक पड़ा हुआ है सिर्फ लोगों के पास, 1 2 3 4, 4 लोगों के पास है। 90 दिन में सिर्फ 4 लोगों के पास स्टॉक पड़ा हुआ है। और हमने इसमें अगर देखना हो कि हम कैसे विन कर सकते हैं कैसे नहीं, तो हम इसे इसी तरह चेक कर लेंगे कि किस तरह हम इसे विन करेंगे। तो हमारे पास सिर्फ 5 बंदे आ गए हैं। तो ऑफर काउंट में अगर ये प्रोडक्ट 3,000 बिक रहा है महीने का, तो हम 2961 को डिवाइड कर देंगे 5 लोगों पे कि 5 को कितनी कितनी प्रोडक्ट से बिकेंगी। तो ये 592 प्रोडक्ट, 592 प्रोडक्ट्स पर बंदा बेच रहा है। उन 5 बंदों के पास महीने की इतनी इतनी उनकी प्रोडक्ट्स निकलेंगी। और ये कितनी प्राइस पे बेच रहे थे, इसकी प्राइस जो चल रही थी वो आपको यहाँ शो होगी। जिसने सबसे जस्ट नाउ किया क्लिक, इसका गया $33 पे वॉन हो रहा है। तो $33 को अगर आप करोगे, 33.07 को मल्टीप्लाई करोगे, जब कितनी प्रोडक्ट्स आपके पास आ रही थी 592, तो आपकी 592 के साथ करोगे तो 19,577 का प्रॉफिट आपको आएगा। लाइक आपकी ये जो प्राइस आपने बाई की थी उसका प्रॉफिट वगैरह आपके सामने आ जाएगा। तो इसी के साथ साथ अब हमने इसकी प्रॉफिट देख ली, हमारे लिए गुड प्रोडक्ट है। अब हमने इसे देखना था कि हम इसे सोर्स किस तरह करें, कि हमने इस प्रोडक्ट को ढूंढना किस तरह। तो जैसे ही आप ऊपर आओगे, अगर आपने इस एक्सटेंशन को ऐड करना है तो आपको मैं यहाँ शो करवा देता हूँ इसका नाम, कि एक एफबीए कैलकुलेटर है और एक सेलर असिस्टेंट ऐप है। तो आपको इसका तरीका बताया हुआ है, यहाँ गूगल पे सर्च करो, उससे ऐड कर लो। प्रीवियस अगर किसी को नहीं आता चेक करना तो वो मेरे पुराना लेक्चर देखे, उससे आ जाएगा। तो जैसे आप इसको देखने के लिए कि आप ये भी चीज़ भेज सकते हो, तो आपने इसके टाइटल को कॉपी कर लेना है। करते हो प्लस के टैब पे आकर यहाँ पे इसे पेस्ट कर देते हो, तो वो सारा टैग आपको यहाँ लिखा हुआ मिल जाएगा। जैसे आप एंटर पे क्लिक करोगे तो आपको वो चीज़ों का टैग मिल जाएगा जो कि इसके साथ थी। तो जैसे ही हमने सर्च किया तो सबसे पहले हमारे पास क्या नाम आया, पेरेक्स होम। जैसे कि ये प्रोडक्ट किसकी थी, पेरेक्स ब्रांड की थी। तो सबसे पहले हमारे पास ब्रांड की ही चीज़ आ गई है कि ब्रांड इसे कितने पे बेच रहा है। तो ब्रांड का भी हम एक लिंक खोल लेते हैं और सेकंड लोगों को भी देख लेते हैं, क्योंकि हमने इसी तरह करना है। ब्रांड का एक हो गया, ये कोई और टारगेट नाम की कंपनी है, हम इसका लिंक भी खोल लेते हैं सेकंड टैब में। तो इसी के साथ नेक्स्ट मूव जब करेंगे तो ये बाकी सारे ब्रांड्स भी आ रहे हैं, जैसे कि ईबे भी आ गया हुआ है, इसमें वॉलमार्ट भी आ गया हुआ है। लेकिन ये नॉन होते हैं, इसकी इनवॉइसेस अमेजोन एक्सेप्ट नहीं करता। हमारा काम क्या होता है कि हमने देखना है कि कौन सा ब्रांड से बेच रहा है, क्योंकि ब्रांड की इनवॉइस, अगर होलसेल में आप ब्रांड की चीज़ बेच रहे हो तो ब्रांड की इनवॉइस एक्सेप्ट होगी या उसके डिस्ट्रीब्यूटर की, यानी कि जो बंदा उससे ज़्यादा चीज़ें ले रहा है, क्वांटिटी उसकी ज़्यादा है, तो नेक्स्ट वो आपको इस प्राइस पे देता होता है। तो ये आपको इतने की प्राइस पड़ रही है, ठीक है। हमने ये
लोड किया है, एक नहीं हुई, लेकिन टारगेट की हो गया है। इसको आपने देखे ऑन नहीं हुई, तो इसको ऑन करने का तरीका क्या है, आपने इसे वीपीएन से अनब्लॉक करना है। तो टारगेट की वेबसाइट हमारे पास लोड हो गई है, लेकिन अब इसको ऑन करने का, जो कि लोग कहते हैं कि हमें ब्रांड्स की वेबसाइट ऑन नहीं हो रही, उसके लिए हम क्या करें। तो आपने सिंपल यहाँ पर सर्च करना है वीपीएन क्रोम एक्सटेंशन। जैसे आप वीपीएन क्रोम एक्सटेंशन को सर्च करोगे तो आपके सामने इस तरह आ जाएगा। तो आपको ये दो क्रोम है, आप इसे सिंपली क्लिक करके यहाँ से ऐड कर सकते हो। आप जैसे वीपीएन की क्रोम की एक्सटेंशन पे जाओगे तो आपको यहाँ ऐड टू क्रोम की ऑप्शन भी आ जाएगी, और ये सारा तरीका आप क्रोम की एक्सटेंशन से भी कर सकते हो। तो ये आ गई, तो यहाँ लिखा हुआ है गेट द एक्सटेंशन। जैसे आप गेट द एक्सटेंशन पे क्लिक करोगे तो आपको ये एक्सटेंशन पेज पे ले जाएगा, जैसे हमने इस पूरे पेज का तरीका सीखा था। तो ये हमारे पास क्रोम की एक्सटेंशन आ गई। यहाँ से आपने ऐड टू क्रोम करना है और यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, तो आपकी ये क्रोम यहाँ पर एक्सटेंशन शो हो जाएगी, जैसे कि हमारी ऐड है। तो अब हम जैसे कि इस वेबसाइट पे थे, तो अपने हम क्रोम को ऑन जब करते हैं तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो किसी भी लोकेशन को। जैसे मैंने यूएसए की वर्जीनिया की सिलेक्ट की हुई है, तो हम इसे स्टार्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे किया तो आपने देखा इसकी इमेज भी ग्रीन हो गई है। तो जैसे अब मैं इस पेज को रीलोड करूंगा तो आपको पेरेक्स का ब्रांड भी शो हो जाएगा कि पेरेक्स इसे कितने की बेच रहा है। क्योंकि हम पाकिस्तान में इसे एक्सेस कर रहे थे, इसलिए पेरेक्स पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं था, लेकिन हमने सेलिंग कहाँ करनी है, यूएसए में, तो हमें वहाँ का ही चाहिए। तो पेरेक्स से $5 का बेच रहा है, और अमेजोन पे यही चीज़ $33 का बिक रहा है। यही पेरेक्स हमें कितने की दे रहा है कि $5 की। अब हमने इसका ब्रांड भी ढूंढ लिया, इसका डिस्ट्रीब्यूटर भी ढूंढ लिया। डिस्ट्रीब्यूटर आपको कितनी महंगी दे रहा है, $1 इससे महंगी दे रहा है इसके ब्रांड से। तो आपके लिए क्या बेनिफिट रहेगा कि आप ब्रांड को अप्रोच करो अगर आपको ब्रांड अप्रूवल देता है। तो पेरेक्स 4 कप में, और ये भी हमारा क्या है, 4 कप में, यानी कि ये 1 2 3 4, ये इसकी क्या क्वालिटी है, ये कौन सा पेरेक्स का है, और ये किससे बना हुआ है, ग्लास प्लास्टिक से। और ये कौन सा हमारा वुड है, और इसकी भी आप जब कैटेगरी चेक करोगे तो आपको इसके अंदर लिखा आ जाएगा कि ये भी ग्लास प्लास्टिक का ही है। और इसी के साथ साथ पेरेक्स की जब टारगेट पे आप पाओगे तो आपको इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी विद वीडियो। तो आप जब भी इसको ऑर्डर करोगे तो आपने जो अपनी सेटिंग की होगी, आपको ये स्टॉक उधर जाएगा। यानी कि जैसे कि मैंने आपको सप्लाई चेन एक बताई थी, जैसे कि आपको ये मैंने सप्लाई चेन बताई थी कि जब आप चीज़ करते हो अमेजोन को सेंड, तो आपने इसी तरह करना है। पहले आपने उस चीज़ को अमेजोन पे सर्च करना है, उसको ढूंढना किस तरह है, आपको मैंने बताया कि कीपा से वो सारी क्राइटेरियाज डाल के आपने उस प्रोडक्ट को ढूंढना है। फिर हम उसे अमेजोन पे चेक करते हैं, उसका नाम वगैरह क्या है, और उसके टाइटल को लेके जाते हैं अगली नेक्स्ट पेज पे। तो जब नेक्स्ट पेज पे आता है तो आपको ये वेबसाइट्स मिल जाती हैं जहां आपने चेक करना होता है अथेंटिक कौन सी है और अनअथेंटिक, यानी कि जो लोग सही है हकीकत में हैं भी या नहीं। आपने इनका एड्रेस वगैरह देखना होता है। और इसके साथ आप जब उनकी वेबसाइट या उसके ब्रांड के पास आते हैं तो आपको ब्रांड और उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स की प्राइस मिल जाती है। तो इसमें आपका काम क्या हुआ कि जब आपको चीज़ मिल गई उधर से तो आपने उसे अमेजोन को सेंड की। अमेजोन आपकी प्रोडक्ट को रखता है, ठीक है, और फिर करता है। लेकिन इन सब चीज़ों के पहले आपने इन चीज़ों को अपने 3PL यानी कि अपने वेयर हाउस, अपने कार, जो अपनी चीज़ें रखने की जगह है जहाँ आप उसे सारा सेट करवाओगे, उसकी पैकिंग करवाओगे, आपने इसे वहाँ भेजना होता है। तो आपने अब इसका प्रॉफिट किस तरह चेक करना है, जैसे कि अमेजोन पे था ये 33, तो आप इसका यहाँ से भी एसन कॉपी कर सकते हो, आपको बताया यहाँ से भी एसन कॉपी कर सकते हो। और तीसरे नंबर पे एसन आपको कहाँ मिलता था, आप इसकी प्रोडक्ट डिटेल्स में जाकर यहाँ से इसका एसन, इसका यूपीएस वगैरह कॉपी कर सकते हो। ये देखें, अब नजर आ ही रोग। तो आपने अब क्या करना है, एक प्लस टैब पे जाना है और यहाँ पर लिखना है अमेजोन रिवेन्यू कैलकुलेटर। जैसे आप अमेजोन रिवेन्यू कैलकुलेटर लिखोगे तो आपके सामने ये कैलकुलेटर आ जाएगा, ये इस तरह का टैब। तो जैसे आप इस टैब पे क्लिक करते हो तो आपके सामने अमेजोन रेवेन्यू कैलकुलेटर, अमेजोन का जो ऑथेंटिक है वो खुल जाएगा। आप इसी चीज़ को सेलर एम से भी कर सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते वो इससे भी काम कर सकते हैं, क्योंकि ये भी सेम वही चीज़ें करता है जो सेलर एम करता होता है। तो आप इसको जब पेस्ट करते हो तो आपके पास यहाँ पर वही पेरेक्स के ब्रांड की प्रोडक्ट शो हो जाती है। तो ये कितने की मैंने आपको बताई थी, $33 की ये बिक रही है। $33 क्यों आया, क्योंकि अभी का बाय बॉक्स $32 के पास ही था। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गई।
अब ये हमें $17 का प्रॉफिट क्यों शो करवा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर इसकी कॉस्ट ऑफ गुड नहीं डाली, यानी कि जितने की हमें मिल रही है हमने वो डाली ही नहीं। तो हमें ये ब्रांड से कितने की मिल रही थी, $5 की। तो हम यहाँ पर आगे जब $5 लिखेंगे, यहाँ $5 लिख देंगे, तो हमारा प्रॉफिट क्या हुआ, कम हो गया। एक सेकंड, यहाँ 5 ऐड हो गया। तो यहाँ जब आप करोगे तो आपके पास नेट प्रॉफिट आया $12 का। अब $1 जो होता था आपकी अमेजोन फीसिस होती थी, और एक हमने डॉलर लगाना होता है जो आपकी 3PL की फीस होती है। तो आप 3PL फीस के लिए आप यहाँ $1 ऐड कर देते हो, तो आपका प्रॉफिट कितना आया, $11 का। $11 आप इस प्रोडक्ट से बचा सकते हो। यानी कि अगर आपको $32 की ये प्रोडक्ट बच रही है, तो $11 का पर प्रोडक्ट आपको मुनाफा होगा। मीन्स के अगर आपकी ये प्रोडक्ट साल महीने में, या जैसे कि आपको लिखा हुआ है ये महीने में या आपकी एक कॉस्ट का है, तो अगर आप इसी कॉस्ट को एक $100 मीन्स के 100 प्रोडक्ट बेचते हो, तो आपको $11,096 का प्रॉफिट आता है, जो नेट प्रॉफिट आपको मिलता है इसके 100 यूनिट खरीदने के बाद। तो आपको 100 यूनिट कितने के पड़े, 5 × 100, 500 के, और आपको 1000 प्रॉफिट, यानी कि 1000 का प्रॉफिट है और 500 की इन्वेस्टमेंट है। तो आपको इस तरह ये प्रॉफिट मिला है। तो आप यहाँ पर इसे 1 नहीं रहने दें, क्योंकि हमें 1 प्रोडक्ट का हिसाब लगाना होता है। तो यहाँ पर ये आती है अमेजोन की फीसेस, जैसे कि हमने 32 का था, तो अगर 5 की सोर्स है तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट होने चाहिए, नहीं। अमेजोन वैल्यू कैलकुलेटर ये आपको अमेजोन की तमाम फीसें अलहदा करके बता देता है। जैसे कि इसकी रेफरल फीस थी $4.80, और फुलफिलमेंट बाय कॉस्ट है इसकी $7, यानी कि जो कॉस्ट USPS वगैरह आपकी डिलीवरी लेते हैं, वो आपकी कॉस्ट को ये सारा ऐड करके आपको एक बिल दे देते हैं, जो कि इसमें ऑटोमेटिक माइनस हो जाता है। तो जो आप अमाउंट डालते हैं तो उसमें आपको प्रॉफिट शो करा देता है। तो आज की ये हमारे यही काम था कि हमने इसको सर्च किस तरह करना है, और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, हमने इसे सिलेक्ट किया है तो क्यों किया है, फिर उसे सोर्स करना है तो किस तरह करना है। अब नेक्स्ट लेक्चर हमारा क्या होगा कि जो पेरेक्स ब्रांड है, हम इससे खरीदने जा रहे हैं तो एज अ कस्टमर नहीं खरीदेंगे। क्यों, क्योंकि हम होलसेल पे काम कर रहे हैं, तो हम इस पेरेक्स ब्रांड के साथ होलसेल अकाउंट ही खोलेंगे। उसका लिए आपको एक अलहदा लेक्चर में आपको दूंगा कि आपने उसको किस तरह बेचना है। तो वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे किस तरह आप इस पेरेक्स ब्रांड के साथ अकाउंट खोलेंगे, आपको इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं और क्या क्या नहीं। तो ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। तो आज का लेक्चर यही था कि आपने इसे सोर्स वगैरह किस तरह करना है, अमेजोन रेवेन्यू कैलकुलेटर क्या होता है, जो वेबसाइट्स नहीं चलती तो उसे चलाने का तरीका क्या है।